आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है कि करीब 6,000 करोड़ रुपए जो किसानों का गन्ने का भुगतान करना है उसके लिए सरकार ने उसके लिए पैसा उपलब्ध करने का निर्णय किया है। बैंक ये लोन के रूप में किसानों को देंगी। मिल के द्वारा मिल अपनी लिस्ट तैयार करेगी कि कौन कौन से किसानों को कितना पैसा देना है और उस लिस्ट के आधार पर ये लोन मंजूर करने के बाद बैंक डायरेक्टली जनधन योजना में जो अकाउंट किसानों के खुले हैं उन डायरेक्ट अकाउंट पर मिल ने दी हुई लिस्ट के अनुसार डायरेक्ट पैसा उनके पास जमा करेंगे। ये 6,000 करोड़ रुपए ये बैंक की तरफ से मिलेगा और इसमें जो एसडीएफ है उसमें करीब लोन के लिए 600 करोड़ रुपए 10% इंटरेस्ट के भाव से ये पैसा लगभग 0% पर रहेगा 1 साल के लिए, क्योंकि इसको किसी को पैसे नहीं देना है। ये इंटरेस्ट बेयर करने का काम हमारा एसडीएफ फंड से हमारी भारत सरकार करेगी। इसके कारण स्वाभाविक रूप से किसानों को एक राहत मिलने के लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। इसमें 30 जून तक जो आउटस्टैंडिंग है उनको देने के लिए इसका उपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है वो विशेष रूप से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बारे में आपको पता होगा कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया था कि अगर हम लोग किसी से चेक लेते हैं और अगर चेक ये हो जाता है, बाउंस होता है, तो हमको कार्रवाई करने का जुरिडिक्शन था वो चेक जो देता है उस गांव में था। इस प्रकार का निर्णय उन्होंने जस्टिफाई किया था। इसके कारण हमारे कोर्ट में 18 लाख केसेस ऐसी पेंडिंग थी कि वो दिल्ली में चेक मिला और दिल्ली में केस डाली पर उसका जुरिडिक्शन बदल गया था। तो सरकार ने अब इसके बारे में पिछले पार्लियामेंट में उसका बिल भी मंजूर किया था और राज्यसभा में एक दिन वो नहीं हो पाया और इसलिए ये 18 लाख केसेस पेंडिंग हैं और इसमें बड़े प्रमाण पर लोग बहुत त्रस्त हैं। इन लोगों को रिलीफ देने के लिए सरकार ने ये ऑर्डिनेंस निकाला है। और दूसरा, एक ही व्यक्ति के अगर 3 की बाउंस केसेस अगर है तो उसको एक ही जगह पर लाकर क्लब करके उसको केस चलेगी। और ये जो 18 लाख केसेस अब जहाँ पेंडिंग है, जो कोर्ट ने कहा था कि अब हमारा जुरिडिक्शन नहीं, आप विड्रॉ करो, तो उसी कोर्ट में ये अब केसेस आगे चल सकेगी। तो करीब 18 लाख लोगों को इसका ऑर्डिनेंस निकलने के कारण इसका उपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो निर्णय हुआ है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का है और वो किसानों के हित में है। अनंत कुमार जी यहाँ उपस्थित है। आपको पता होगा कि हमारे देश में यूरिया के 30 प्लांट है जो यूरिया तैयार करते हैं। उसमें 27 गैस पर यूरिया तैयार करते हैं और 3 जगह नाप्ता बेस है। आपको पता होगा कि 2007 में यूपीए सरकार में भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिसके कारण काफ़ी दिनों तक ये मामला चलता रहा। यूरिया का शॉर्टेज भी हुआ, यूरिया इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, यूरिया की कीमत भी बढ़ी। ये 4 महत्वपूर्ण निर्णय, हाँ, और इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ है। आज कैबिनेट कमेटी ने करीब 2,815.69 करोड़ का ये गुना बायोरा देवास जो मध्य प्रदेश का रोड है उसको आज मंजूरी दी है। और ये जो रोड है ये बीओटी में होगा और उसके साथ साथ यादगिरी वारंगल सेक्शन नेशनल हाईवे 163 तेलंगाना में है। इसकी कीमत करीब 1905.23 करोड़, 2,000 करोड़ का ये है और करीब 3,000 करोड़ का ये, ऐसे 5,000 करोड़ के 2 रोड के महत्वपूर्ण कामों को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।